इस एक्सरसाइज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। सीता गीत गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। लोग मैदान में टहलते हैं, पीपल वॉक इन द फील्ड। वह चाय बनाती है, सी मेक्स टी। आप यहाँ देखिए, जितना भी यहाँ पे जो हम सेंटेंस जो है देखे हैं, सारे सेंटेंस में जो है वर्ब का जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे इसका ट्रिक है, इसको याद रखना है। जैसे कि हिंदी का कोई भी वाक्य है या कोई सेंटेंस है, उसके क्रिया क्रिया यानी कि वर्ब, तो उसके क्रिया के अंत में ता हूँ, ते हो, ते हैं, ता है, ती है, अगर ऐसा लगा रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पढ़, ता है, ता हूँ, हुआ ना। हम लोग खेलते, ते लास्ट में है ना, खेल खेल ये क्रिया हो गया यानी वर्ब हो गया। तो ते, तो इस तरह से अगर कोई वर्ड है तो उसका अंग्रेजी में हम अनुवाद करते हैं, तो किस टेंस के माध्यम से, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से। ठीक है, इसको ध्यान में याद रखना होगा। हूँ, है, हो, ये सब जो है अगर वाक्य में रहता है तो इसके लिए मतलब ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, इस तरह से अगर सेंटेंस रहता है तो उसमें हम जनरली एम, इज और आर का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। उसके स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। सेकंड जो है इसका रूल है कि आई, वी, यू और दे, और इसके साथ साथ कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हमें वर्ब का मूल रूप यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, जैसे कि गो, कम, रन, जैसे मतलब कि नॉर्मल जो फर्स्ट फॉर्म जो हो गया वर्ब का, वही आपको यूज करना है। कब यूज करना है, किस कंडीशन पे, जब आपके पास सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहे आपके साथ। ठीक है, सेंटेंस में अगर ये सब रहेगा तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, अब जो है थर्ड जो है कंडीशन क्या है कि ही, सी, इट, राम, द बॉय, या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा या किसी का नेम रहेगा, किसी प्लेस का नेम रहेगा, वैसे कंडीशन में हमें वर्ब के साथ क्या लगाना है, एस और ई एस लगाना है, यानी कि वर्ब को भी सिंगुलर कर देना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ साथ हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, तो फर्स्ट फॉर्म का जो वर्ब है उसके उसमें एस या एस को जोड़ करके हम उस वर्ब को सिंगुलर जो है बनाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम नहीं तैरते हो, यू डू नॉट स्विम। वह विद्यालय नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये लड़कियां नहीं नाचती हैं, दिस गर्ल्स डू नॉट डांस। तो देखिए यहाँ पे वर्ब को जो हम क्या किए हैं, एस या एस लगाए हैं। तो वैसे तो जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो उस समय जो मेन वर्ब है उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डू में जो है आपको ई एस जोड़ करके उसको सिंगुलर कर देना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया है, वह विद्यालय नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए गो में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इवन वो सिंगुलर है, ही जो है सिंगुलर है, फिर भी हम इसको गो को चेंज नहीं किए, मेन वर्ब को हम किसको चेंज किया है, तो ये डू और डज, डू लगाते हैं उसमें चेंज करके उसको डज बना दिए, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, जब नेगेटिव और हम जो है ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं तब, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का जो है यूज करना है। तो डू नॉट कब यूज करेंगे हम, जब हमारे पास जो है सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो या आई, वी, यू, दे ये सब रहेगा तो डू और नॉट यूज करना है। और जब हमारे साथ सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि ही, सी, इट, राम, सीता, गीता, अगर इस तरह का जो है सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ हमें डज लगाना है और नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है,
तो डज नॉट के बाद आने वाला वर्ब अपने मेन वर्ब में ही रहेगा, मेन फॉर्म में, मतलब मूल रूप में ही रहेगा, उसमें हमें एस और यस नहीं जोड़ना है। ठीक है, चलिए देखिए कुछ सेंटेंस, जैसे कि ही डज नॉट राइट। तो अब ये तो सही है सेंटेंस, लेकिन इसके जगह पे अगर कोई बच्चा इस तरह से लिख देगा कि ही डज नॉट राइट्स, तो उसका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें डू और डज के बाद जो नॉट आता है उसके बाद मेन वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। ठीक है, जैसे क्या मैं गेंद खेलता हूँ, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू द मार्केट, क्या रेखा तुम्हारी मदद करती है, डज रेखा हेल्प यू, क्या वे चावल खाते हैं, डज डू दे ईट राइस। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में जो है हमें क्या यूज करना है, डू और डज का उपयोग करना है। ठीक है, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें क्या करना है, शुरू में सबसे पहले डू और डज लगा देना है। जैसे कि क्या वह नहीं सोता है, देखिए कंफर्म होना चाहता है, तो यहाँ पे जब भी हिंदी में क्या पहले लगा रहेगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है तो उसमें आपको डू और डज को शुरू में रखना है, फिर सब्जेक्ट को यानी कर्ता को जो है पहले रखना है डज के बाद या डू के बाद, फिर नॉट, फिर स्लीप, इस तरह से। क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, फिर यहाँ भी आपको डू पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट। तो डू यू नॉट नो इंग्लिश, या इस तरह से अगर नॉट लगा रहता है तो डू और नॉट डोंट हो जाएगा, और डज और नॉट रहेगा तो डजंट हो जाता है। तो आप शॉर्ट या अमेरिकन स्टाइल में भी लिख सकते हैं, या इस तरह से डू जो लिखा हुआ है डू यू नॉट नो इंग्लिश, तो इस तरह से भी ब्रिटिश स्टाइल में भी लिख सकते हैं। दोनों जो एक्सेप्टेबल है, हमारे इंडिया में दोनों चलता है। फिर यहाँ देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव क्वेश्चन का अनुवाद जो है हम लोग जो करते हैं वो दोनों फॉर्मेट में, इंडिया ये सॉरी ब्रिटेन का फॉर्मेट, ब्रिटिश इंग्लिश भी और अमेरिकन इंग्लिश, दोनों यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, रामू क्या करता है, व्हाट डज रामू डू, वह कहाँ रहती है, वेयर डज सी लिव, वे कब आते हैं, व्हेन डू दे कम। ये सारे एग्जांपल्स है। इस एग्जांपल में देखिए आप गौर करिए कि यहाँ पे जो लगा है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, व्हाई या विच लगा रहता है सेंटेंस में, तो उसको जो है क्या करना है, शुरू में सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है इसको क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे। व्हाट, व्हेन, वेयर ये सब रहेगा ना क्वेश्चन सेंटेंस में, तो इसको पहले रख देंगे, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है। उसके बाद जो है डू और डज, नंबर यहाँ लिखा है ना वचन के अनुसार, मतलब कि जितना सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर रहेगा तो आपको डज लगाना है, और प्लूरल रहेगा तो डू लगाना है। ठीक है, ये जो है इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, व्हाट, व्हेन, वेयर ये सब रखना, फिर सब्जेक्ट लगाना है यानी कि ही, सी, इट रखना है, फिर उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट के अनुसार जो है आपको नंबर उसका वचन देखते हुए उसमें डू और डज लगाना है, और उसके बाद जो है हमें वर्ब का जो है रूप रखना है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो वर्ब का जो भी फॉर्मेट है फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, वो रखना है। अब यहाँ देखिए कुछ सेंटेंस हमारा है यहाँ पे एक्सरसाइज में, एक एक सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। मैं हंसता हूँ, तो आई लाफ, आई के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जब सेंटेंस में जो है अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो वैसे केस में हमें सिंपल जो है हम फर्स्ट फॉर्म यूज किए। तुम रोते हो, यू क्राई, हम लोग दौड़ते हैं, वी रन, तो आई, यू, वी सब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज किए हैं। वह गाती है, सी सिंग्स, वे लिखते हैं, दे राइट, हरी सोता है, हरी स्लीप्स, शिक्षक पढ़ाते हैं, टीचर्स टीच, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मेरे पिताजी टहलते हैं, माय फादर वॉक्स, ये लड़के फुटबॉल खेलते हैं, दीज बॉयज प्ले फुटबॉल। देखिए दीज ये लड़के, बहुत सारे लड़के हैं ना, तो क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया, प्लूरल है तो इसलिए वर्ब प्ले यहाँ पे जो लगाए हैं वो क्या लगाए हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज किए हैं। वह रोज खेलता है, ही प्लेज डेली, राम और मोहन तैरते हैं, राम एंड मोहन स्विम,
मेरी माँ मुझे प्यार करती है। मेरी माँ, माँ मेरी एक है यानी सिंगुलर हो गया और सिंगुलर वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब यहाँ पे लव जो लगाए हैं, लव में एस लगा दिया है ना, मतलब कि सिंगुलर रहेगा अगर सब्जेक्ट तो आपको वर्ब को भी सिंगुलर एस या एस लगा के बना देना है। ठीक है, तो मेरी माँ मुझे प्यार करती है, तो मेरी माँ के लिए माय मदर लव्स, प्यार करना का लव, और किसे, तो मुझे, तो मी, यानी कि ये आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, एम ई। तो यहाँ हो गया माय मदर लव्स मी। यह लड़का रोज व्यायाम करता है। यह लड़का यानी कि एक लड़का, तो दिस बॉय टेक, टेक एक्सरसाइज माने व्यायाम करना होता है, तो टेक में क्या लगा देना है, एस लगा देंगे तो टेक्स हो गया, यानी कि वर्ब सब्जेक्ट दिस बॉय के साथ सिंगुलर के साथ साथ वर्ब को भी हमने सिंगुलर कर दिया। तो दिस बॉय टेक्स एक्सरसाइज डेली। मैं 5 बजे उठता हूँ, तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट अप माने उठना होता है, तो आई गेट अप एट 5 o'clock। टाइम के लिए हम यहाँ पे एट लगाए हैं। सूरज पूरब में उगता है। सूरज दुनिया में एक है, इसलिए इसके पीछे द लगाए हैं। द सन, अब सूरज एक है तो यानी सिंगुलर वचन इसका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर रहेगा तो वर्ब का फॉर्म जो होगा क्या होगा, एस या एस, यानी सिंगुलर बन जाएगा। सिंगुलर वर्ब को क्या कहते हैं, कौन सा फॉर्म हो गया, फिफ्थ फॉर्म, पांचवा रूप हो गया वर्ब का। तो राइजेज, ठीक है, राइज में एस लगा दिए, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। आगे देखिए सेकंड पार्ट है इसी एक्सरसाइज का। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। मुकुल हॉकी नहीं खेलता है। मुकुल देखिए सिंगल नेम है और नहीं लगा है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए डज लगा दिए ना, तो डज जैसे ही लग गया तो यही उसका सिंगुलर हो गया, क्योंकि मुकुल एक लड़का है तो ये सिंगुलर है, और ये नहीं वाला सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जो है डज लगा देना है। तो डज लगा दिए ना, तो यहाँ पे आपको प्ले को, प्ले तो हो गया फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज लगता है। सिंगुलर रहेगा अगर सब्जेक्ट आपका तो डज लगाइएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, यहाँ मुकुल रीता गीता सब लिखा रहता है ना, तब प्लूरल हो जाता है, तब यहाँ हम डू लगाते हैं। लेकिन वर्ब हमेशा नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तुम नहीं तैरते हो, यू डू नॉट स्विम। सीता पत्र नहीं लिखती है। सीता डज नॉट राइट अ लेटर। तुम नहीं पढ़ाते हो, तुम यू लिखा है, मतलब यू के साथ आपको हमेशा यू आई और वी के साथ, दे के साथ जो है डू लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो यू डू नॉट टीच, वे वहां नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो देयर, यहाँ देखिए वे के लिए दे यूज किए, और दे माने बहुत सारे हो गए, तो बहुत सारे रहेंगे तो वो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हमें डू लगाना है। ये लड़कियां, यानी कि ये लड़कियां, ये जो लड़की है बहुत सारे, वो सब लड़की के साथ जो है ये प्लूरल हो गई, तो इसके साथ आपको डू लगाना है नेगेटिव सेंटेंस। दिस गर्ल्स डू नॉट डांस। रेखा और रूबी नहीं चिल्लाती है, बहुत शांत लड़की है। रेखा एंड रूबी डू नॉट शाउट। वह रोज 4 बजे नहीं उठती है, उसे लेट उठने का आदत है, तो वह रोज 4 बजे नहीं उठती है का क्या होगा, वह एक लड़की है तो यहाँ डज लगा है, तो सी डज नॉट गेट अप एट 4 o'clock डेली, क्योंकि वह आलसी है। वे गांव में नहीं रहते हैं, तो दे डू नॉट लिव इन दी विलेज। मैं रात में चाय नहीं पीता हूँ, क्योंकि नींद जो है नहीं आएगा, तो आई डू नॉट टेक टी एट नाइट। चाय पीना का जो है ड्रिंक नहीं होगा, टेक टी होगा। पानी पीना शराब पीना के लिए ड्रिंक होता है, लेकिन चाय पीना का क्या होगा, टेक टी। तो आई डू नॉट टेक टी एट नाइट।
मेरे पिताजी रविवार को ऑफिस नहीं जाते हैं। माय फादर, मेरे पिताजी माने एक हुए, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ देखिए डज लगाए हैं, ठीक है। माय फादर डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन संडे। आगे इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, इसमें एक्सरसाइज को 3 पार्ट में बांटा गया। तो ये थर्ड कैटेगरी देखिए, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी? क्या वह टहलता है? डज ही वॉक? देखिए, जब हिंदी में क्या लगा रहेगा, इसका ट्रिक समझिए। अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या शुरू में आ गया, तो आपको डू और डज शुरू में रखना है, ठीक है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या के जगह पे डू लगा दो, और तुम लिखा है तो तुम के जगह पे इंग्लिश में यू होता है तो यू लिख दो, मतलब सब्जेक्ट लिखो। डू और डज के बाद सब्जेक्ट लिखो, और फिर वर्ब लिख देना, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगा देना। तो सब जितना क्या हिंदी में शुरू में लिखा रहेगा, क्या पढ़ते हो, क्या वह टहलता है, क्या हम लोग हंसते हैं, इस तरह से सब में क्या 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 लिखा है, तो सब में डू डज आप लिख दीजिए, और तब उसके बाद सब्जेक्ट डाल दीजिएगा, और उसके बाद वर्ब डाल देना है, फर्स्ट फॉर्म हो गया, बन गया। कितना आसान है। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी? क्या वह टहलता है? डज ही वॉक? देखिए डज लगा है क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या हम लोग हंसते हैं? डू वी लाफ? क्या हरी गाड़ी चलाता है? डज हरी ड्राइव अ कार? क्या दुकानदार चावल बेचता है? डज द शॉपकीपर सेल राइस? क्या तुम धूम्रपान करते हो? डू यू स्मोक? धूम्रपान करना माने सिगरेट पीना, या हुक्का पीना, या बीड़ी पीना। क्या तुम रोज दौड़ते हो? डू यू रन डेली? क्या यह लड़का अंग्रेजी समझता है? डज दिस बॉय अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या यह लड़का, तो क्या लगा है तो डज पहले लगाइए, यह लड़का यानी दिस बॉय फिर लगाइए, सब्जेक्ट यह लड़का हो गया। फिर अंग्रेजी समझना, समझना का होता है इंग्लिश अंडरस्टैंड, तो फिर अंडरस्टैंड लिखिए, यहाँ फिर ऑब्जेक्ट में जो भी आएगा इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश लिख दीजिए। तो डज दिस बॉय अंडरस्टैंड इंग्लिश, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया सेंटेंस। क्या चिड़िया आकाश में उड़ती है? तो क्या के जगह डू या डज लगाना है, तो चिड़िया एगो है तो डज, अब बहुते रहेगा तो डू लगाना है, तो डज द बर्ड। और उसके बाद उड़ना का फलाई, वर्ब हो गया ये। उसके बाद कहाँ उड़ता है जी, तो आकाश में, तो आकाश का स्काई, और इन दी स्काई, डज द बर्ड फ्लाई इन दी स्काई। क्या तुम रोज फल खाते हो? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम रोज फल खाते हो? तो डू यू ईट फ्रूट्स डेली? क्या तुम्हारा भाई हर महीने घर आता है? डज योर ब्रदर कम होम एवरी मंथ? क्या तुम हर सप्ताह पत्र लिखते हो? नहीं, कभी कभी लिखते हैं, क्योंकि अब मोबाइल और व्हाट्सएप का जमाना है। तो डू यू राइट्स लेटर लेटर्स एवरी वीक? ठीक है। क्या तुम हिंदी नहीं जानते हो? डू यू नॉट नो हिंदी? क्या हम लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं? डू वी नॉट स्टडी हिस्ट्री? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें अकबर के बारे में दिया रहता है। क्या वह गीत नहीं गाती है? डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग? क्या रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है? डज रमेश नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वह भिखारी यहाँ रोज नहीं आता है? डज द बेगर नॉट कम हियर डेली? क्या दूध वाला रोज दूध नहीं देता है? दूध गाय देती है, वो पहुंचाने का काम करता है, इसलिए आप ये नहीं लिख दीजिएगा कि गिव, वो दूध पहुंचाने का काम करता है, यानी कि डिलीवरी करने का काम करता है, इसलिए हम वहाँ क्या लिखेंगे, दूध वाला दूध देने मतलब पहुंचाने आता है, तो यहाँ देना का सेंस हुआ पहुंचाना, इसलिए आप ये नहीं लिख दीजिएगा मिल्क मैन गिव्स मिल्क, माने कि वह खुद दूध देता है, ये नहीं लिखना है। तो डज द मिल्क मैन नॉट डिलीवर मिल्क डेली? गिव लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या मिस्टर सिन्हा वहां शाम में नहीं जाते हैं? डज मिस्टर सिन्हा नॉट गो देयर इन द इवनिंग? क्योंकि उसको जान का खतरा है, इसलिए नहीं जाते हैं। क्या तुम रोज सिनेमा नहीं जाते? डू यू नॉट गो टू द सिनेमा डेली? आप कहाँ रहते हैं?
हम मतलब किसी से मिलते हैं नया नया मतलब पहली पहली बार, तब पूछते हैं क्या आप कहाँ रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव, वह कब आती है, व्हेन डज शी कम, वे क्यों चिल्लाते हैं, व्हाई डू दे शाउट, तुम इसे कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड दिस, वह किसे पसंद करता है, तो whom does he like, रमेश क्या करता है, what does रमेश do, तुम स्कूल से कब आते हो, when do you come from school, वे कहाँ खेलते हैं, where do they play, सीता वहां क्यों जाती है, why does सीता go there, आप कितने बजे उठते हैं, at what time do you wake up, तुम कितने बजे सोते हो, एट what टाइम डू यू गो टू बेड, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, वेयर डज योर फादर लिव, तुम यहाँ कैसे आते हो, हाउ डू यू कम हियर, तुम किसे पसंद करते हो, विच डू यू लाइक, गाय क्या खाती है, व्हाट डज द काउ ईट, वह क्या लिखता है, व्हाट डज ही राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।